बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्तों, आज का शीर्षक है 3 प्रकार के कर्म। 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। मनुष्य का जीवन कर्ममय होता है। कर्मों से कोई भी अपने आप को अलग नहीं कर ही नहीं सकता है। मनुष्य रूप में मुख्य रूप से जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो हुए जो पूर्व के नर जन्मों में अर्थात मनुष्य जन्मों में किए हुए कर्म हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। लेकिन वो भोगे बिना ही सूक्ष्म रूप से मनुष्य की आत्मा से जुड़े हुए हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। वह समय पाकर जीव के कर्मों को फल भोगों को उदय होने के लिए होते हैं और उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर ही प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जैसे धनवा अर्थात धनुष से निकला हुआ बाण, कमान से निकला हुआ तीर। जैसे उस तीर को रोका नहीं जा सकता, उसकी दिशा को बदला नहीं जा सकता, वह जहाँ पर भी निशाने के लिए निकल चुका है वहाँ वह वार करेगा ही। इसी प्रकार ही प्रारब्ध कर्म है, वह हमें भोगने ही पड़ेंगे, उनको बदला नहीं जा सकता। जो भी आज प्रारब्ध की सुगंध दुर्गंध हमें मिल रही है, वह हमारे कर्मों का ही फल है। तो प्रारब्ध से ज़्यादा घबराएं नहीं, ऊबे नहीं, घबराएं नहीं, शिकायत ना करें, किसी को भी दोष ना दे। भगवान, भवानी, देवी, देवता, अमुक अर्थात इसको उसको किसी को भी दोष ना दे। आज जो सुख दुख है वह हमारे कर्मों का ही फल है। अब जो कर्तव्य है वह कर्म करना है, शिकायत से काम ना करें। अब कर्तव्य यह है कि वर्तमान में सावधानी, सजगता, साहस, धैर्य और हिम्मत से काम लें और सकारात्मक दिशा में जीवन को ले जावें। सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, साधना और निर्मोहता को अपनावें। यह वह अचूक औषधियां हैं जिससे हमारे मन में शांति आएगी और कर्मों को झेल सकेंगे। हमारे अशुभ कर्म कोई उदय हो भी गए हैं तो वे शांत हो जाते हैं और उनके जो आने वाले दुख हैं वो भी हमें उतना परेशान नहीं करते और वे फिर हल्के रूप में आते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हमारा पुरुषार्थ गलत है और हम हिंसा हत्या के रास्ते पर चल रहे हैं, क्रोध, लोभ, मोह को बढ़ावा दे रहे हैं और सद्गुण सदाचार से दूर हैं, सदपथ पर चलते नहीं हैं, तो फिर हमारे अगर बुरे कर्म हैं तो वो भी हम मानो उन पे भी मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क रहे हैं। एक तो पहले ही बुरे कर्म हैं और जो आज भी बुरा कर रहे हैं, तो फिर हम विपत्ति में चले जाते हैं, अर्थात हम बहुत विपत्ति दुख में चले जाते हैं और हम अपने दुखों को बढ़ा लेते हैं। और यही होता है, अक्सर लोग अपने जीवन में दुख बढ़ा लेते हैं। अगर कोई बुरा कर्म उदय हुआ है तो उसका उचित निदान या चिकित्सा नहीं करते और कुछ का कुछ ही कर डालते हैं। उचित बोधपूर्वक या विचार पूर्वक उसका उचित समाधान नहीं करते, बल्कि अंधविश्वास, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, मोह और स्वार्थ करके कुछ का कुछ ही कर डालते हैं और अधिक से अधिक पुनः उन विषयों में डूब जाते हैं। कहीं हिंसा हत्या करने लगते हैं,
कहीं दुख मिटाने के लिए देवी देवता की पूजा उपासना करते हैं और कहीं फिर बलि कुर्बानी देने लगते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं। वासनाओं का वेग सता रहा है तो और वासनाओं में घुस जाते हैं, अर्थात और अधिक से अधिक वासनाएं करने लगते हैं। यह तो वैसे ही हुआ जैसे हमारे हाथ में आग से फफोले हो गए हैं और उनको बुझाने के लिए या शांत करने के लिए हम फिर हाथ आग में डाल दें। क्या इससे हमारे हाथ की जलन मिट जाएगी? अरे तब तो और भी हमारा हाथ जल जाएगा और घाव और भी गहन हो जाएगा, मतलब घाव बहुत ही गहरा हो जाएगा। इसी प्रकार जिन कर्मों के कारण हमारे प्रारब्ध बने हैं और आज हमें दुख दे रहे हैं, आज उनसे ऊब कर, घबरा कर, पीड़ित होकर कि हम फिर उन्हीं बुरे कर्मों की ओर जा रहे हैं, तो भला हम फिर उन बुरे कर्मों की ओर जा रहे हैं तो भला हमारा गम कब मिटेगा? और इसी कर्मों की खेती के आधार पर उल्टे पथ पर हम चले जाते हैं और चल करके और आज तक अनादिकाल से हमने उन बीजों को नष्ट नहीं किया और उन्हीं बुरे कर्मों के परिणाम में दुख भोगते हैं और उन्हें उन दुखों को मिटाने के लिए बुरा करते हैं और इस बुरा करने से पुनः संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों का परिणाम फिर दुख के रूप में मिलता है और इन दुखों को मिटाने के लिए फिर हम कुपथ में चले जाते हैं। बस यही चक्र हमारे साथ चल रहा है। तो इसलिए प्रारब्ध कर्मों के साथ बहुत छेड़छाड़ ना करें, धैर्यपूर्वक हमने सहें और सत्पथ पर चलते रहें। सेवा, स्वाध्याय, संयम, साधना, परोपकार और भक्ति, ज्ञान, अनासक्ति, निर्मोहता को अपनावे। यह वह इन चीजों को समझे। ये अचूक औषधियां हैं। इन औषधियों से हमारे दुख धीरे धीरे दूर होते हैं। जब दुख तकलीफ आ जाती है तो हम उसको दूर करने में हमें समय लगता है, चाहे वह कितनी भी अचूक औषधि हो। शरीर के दुख को मिटाने से में हम बाहर की कोई दवा खाते हैं तो उसमें धैर्य रखते हैं, मगर कर्मों में धैर्य नहीं रखते और तुरंत हम भटक जाते हैं। हमारा मन चंचल हो जाता है, हम विपत में चले जाते हैं। यही है भटकाव, भ्रम, अज्ञान और मोह की प्रबलता। इसलिए घबराए नहीं। प्रारब्ध में जो सुख दुख आया है उसको साहस के साथ झेलें और धैर्य रखें, मन को मजबूत रखें। यह हमारा ही किया हुआ है, इसको तो हमें सहना ही पड़ेगा ना, इसको तो हमें झेलना ही पड़ेगा। इसको हम कहाँ उठाकर फेंक देंगे? चाहे घर में कितना भी धन हो, बाल बच्चे हो, माता पिता हो, संगी साथी हो, लेकिन जो हमारे कर्म हैं उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कोई भी इसमें हमें कटौती नहीं कर सकता या कोई भी इसमें हिस्सेदार नहीं बन सकता। धन में, जमीन में, रुपए में, भोजन में, कपड़े में हिस्से बांटने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर हमारे कर्मों में कोई हिस्सेदार नहीं मिल सकता। अगर हम दुखद कर्मों से छुट्टी पाना चाहते हैं तो हम उन बुरे कर्मों को ही छोड़ें। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि किसी भी कारण से किसी का बुरा मत करो, ना ही अपने स्वार्थ के लिए और ना ही अपने शरीर के लिए और ना अपने बाल बच्चों के लिए, ना अपने भाई बंधु के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी बुरा ना करो। किसी भी कारण से करोगे तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमें कर्मों से बचना है, फल भोगों से बचना है, जन्मांतरों के उन दुखों से छुटकारा पाना है, तो वर्तमान में ही हम उन बुरे कर्मों को
सदा के लिए छोड़ दें और उसके विपरीत अच्छे कर्म करें और उन अच्छे कर्मों को भी करने में निष्कामता अपनावे। उसमें भी मोह, आसक्ति, अहंकार और अंधविश्वास रहित होकर अच्छा करें। उसमें भी अगर हम अच्छे कर्मों में भी आसक्ति और मोह बनाएंगे तो फिर हम भटक जाएंगे, क्योंकि फिर संस्कार उसके संस्कार बनेंगे। इसी प्रकार से प्रारब्ध में जो कुछ हमारे जीवन में आ रहा है सुख दुख के रूप में, उसे साहस और धैर्य के साथ हम सहें और फिर वर्तमान में ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें कि प्रारब्ध को झेलने की शक्ति मिले और वर्तमान में हम उन दुखों से छुट्टी पाने के लिए ऊब कर, घबरा कर कहीं विपत्ति में ना चले जाएं, अर्थात गलत रास्ते पे ना चले जाएं और उन बुरे कर्मों को ना कर डालें किसी, और हम पुनः कोई बुरा कर्म ना कर डालें, नहीं तो फिर और दुख बढ़ जाएगा। तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण वह कर्म है जो वर्तमान में राग पूर्वक अच्छा या बुरा किया जाता है। वर्तमान में जो कुछ भी हम करते हैं वो क्रियमाण कर्म है। तो ज्ञानी पुरुष क्रियमाण कर्म नहीं बनाते। पूर्व जन्मों से लेकर वर्तमान के होश संभालने तक मोहपूर्वक जो कुछ किया जाता है वो सब क्रियमाण का ही परिणाम है। इसलिए जो साधक हैं उनका क्रियमाण बंद हो जाता है, क्योंकि वो कहीं मोहपूर्वक कोई कर्म करते नहीं। जो कुछ करते हैं निष्काम भावपूर्वक करते हैं, इसलिए हानि में भी लाभ में भी ना उनको दुख होता है ना सुख होता है। वो कर्तव्य कर्म करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वो निष्काम भावपूर्वक सेवा करते हैं और अबोध में ही क्रियमाण कर्म होते हैं और फिर बोध हो जाने पर अर्थात ज्ञान हो जाने के बाद क्रियमाण कर्म बंद हो जाते हैं। क्रियमाण बंद हो जाने से अब कोई नए पाप का निर्माण नहीं होता। प्रारब्ध को ज्ञानी पुरुष वर्तमान में झेलकर उद्वेगहीन होकर के समाप्त कर देता है। और अब बात रही संचित कर्मों की, तो संचित कर्मों को तभी उदय होने का अवसर आता है जब वो वर्तमान के क्रियमाण का सहयोग पाता है। जैसे ईंधन तो बहुत है जलने के लिए, लेकिन वर्तमान में अगर हवा का झोंका नहीं मिल रहा है, आग नहीं मिल रही है, तो वो जलेगा कैसे। इसी प्रकार वर्तमान में रागपूर्वक किए गए क्रियमाण संस्कार ही संचित के उदय होने में और सुख दुख तैयार करने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारे ये 3 कर्म हैं और इन तीनों कर्मों का जब हम विवेक पूर्वक जीवन में आत्मसात करते हैं तो आसक्ति, अज्ञान, मोह, राग को त्याग करके फिर हम संचित को समाप्त कर देते हैं। सारे मोह, सारा ज्ञान, सारी आसक्ति को सारा ज्ञान, सारी आसक्ति को मिटा करके हमें सर्वशक्ति का काम करना चाहिए और ईश्वर और गुरु महाराज जी का जो हमें शब्द मिला है, जो हमें नाम मिला है, जो हमें मंत्र मिला है, उसका निरंतर जाप करना चाहिए मन ही मन में। बोलो जयकारा।